भाई अमांता हेल्थ केयर का आईपीओ आ रहा है, क्या ये आईपीओ आपको देगा लिस्टिंग गेन, क्या चल रहा है लेटेस्ट जीएमपी, और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए ये आईपीओ, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी ओवरव्यू से। तो अमांता हेल्थ केयर एक अहमदाबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये स्टैब्लिश हुई थी 1994 में और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स जैसे कि आईवी फ्लूइड्स, इंजेक्शंस, आई ड्रॉप्स, रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन एंड इरिगेशन फ्लूइड्स। और कंपनी का फोकस है एसेप्टिक ब्लो फिल सील, एबीएफएस एंड इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग, आईएसबीएम टेक्नोलॉजीज पे। और कंपनी इंश्योर करती है कि हाई क्वालिटी एंड कंटेमिनेशन फ्री पैकेजिंग हो। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड है हरियाणा, गुजरात, और ये WHO GMP सर्टिफाइड है। ये 66,852 स्क्वायर मीटर्स में है और कंपनी प्रोड्यूस करती है 45 जेनरिक प्रोडक्ट्स और ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 320 डिस्ट्रीब्यूटर्स के अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। और ये एक्सपोर्ट होती है 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए अब आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आईपीओ डेट्स। तो ओपन हो रहा है आईपीओ सितंबर 1 यानी कि कल, और क्लोज होगा सितंबर 3 को। इशू डिटेल्स की बात कर ली जाए तो ये एक बुक बिल्ट इशू है और 1 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं। अमाउंट है आईपीओ का 126 करोड़, काफी छोटा आईपीओ है और ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है शेयर्स। प्राइस बैंड की बात कर ली जाए तो 120 से 126 रुपए पर शेयर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है 119 शेयर्स, अप्रॉक्स 14,994 रुपीज। स्मॉल एचएनआईज के लिए 14 लॉट्स यानी कि 1666 शेयर्स एंड बिग एचएनआईज के लिए 67 लॉट्स जो कि होते हैं 7,973 शेयर्स। अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग की बात की जाए तो अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन होगा सितंबर 4 को एंड लिस्टिंग होगी सितंबर 9 को बीएसई एंड एनएसई दोनों पे। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में अमांता हेल्थ केयर ने रिपोर्ट किया था रेवेन्यू 276 करोड़ का, जो कि 2% कम था फाइनेंशियल ईयर 2024 के 281.61 करोड़ से। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट फाइनेंशियल ईयर 2025 में 10.5 करोड़ शो किया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के 3.63 करोड़ से 189% ज्यादा था। पोस्ट आईपीओ कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन एस्टिमेटेड है 489.25 करोड़ और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है प्री आईपीओ 34.60x का और पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 46.60x का। ये अपर प्राइस बैंड में काफी हाई है, पर जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो इंडिकेट कर रही है फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छी है कंपनी की। तो चलिए अब देख लेते हैं कि लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है। तो अमांता हेल्थ केयर आईपीओ का जीएमपी 31 अगस्त को 28 रुपीज है। ये है 22.22% और एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 3,332 रुपीज पर लॉट का। तो चलिए अब देख लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ एंड रिस्क, उसके बाद देखेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। पहले देखते हैं स्ट्रेंथ, फिर देखते हैं रिस्क। पहला है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो 45 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस 6 थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स, एग्जांपल ऑप्थेल्मिक्स एंड रेस्पिरेटरी केयर। सेकंड है सर्टिफाइड क्वालिटी, WHO GMP सर्टिफाइड फैसिलिटी है और ABFS एंड ISBM टेक्नोलॉजीज यूज करके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर की जाती है। थर्ड है रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, 320 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑल ओवर इंडिया और 19 कंट्री को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फोर्थ है एक्सपीरियंस लीडरशिप, तो जो प्रमोटर हैं वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उनका मेन मोटिव है इनोवेशन एंड क्वालिटी। फिफ्थ है हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अराउंड 96% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट है और ये स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड शो करता है। तो चलिए अब रिस्क देख लेते हैं। तो पहली रिस्क है सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, काफी ज्यादा रिलाइड है ये एक ही फैसिलिटी पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कि है हरियाणा, गुजरात में, और इस कारण से ऑपरेशनल रिस्क आ सकता है। सेकंड है हाई फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल ईयर 2025 में 45.78% एबिटा फाइनेंस कॉस्ट में गया है। थर्ड है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है LDPE एंड PP ग्रेन्यूल्स के प्राइसेस में क्योंकि ये टाइड है क्रूड ऑयल से, तो एक कंसर्न बन जाता है रिस्क का। फोर्थ है इंटेंस कंपटीशन, तो कंपनी को काफी ज्यादा कंपटीशन है एस्टेब्लिश्ड प्लेयर जैसे कि सिप्ला, सन फार्मा एंड मैनकाइंड फार्मा से। फिफ्थ है लीगल प्रोसीडिंग्स, तो ऑनगोइंग लीगल केसेस हैं जो कि एडवर्सली इंपैक्ट कर सकते फाइनेंशियल्स अगर आउटकम्स अनफेवरेबल रहे। तो चलिए अब देख लेते हैं कंक्लूजन कि आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो पहले देखते हैं कंक्लूजन। तो अमांता हेल्थ केयर का आईपीओ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोथ पोटेंशियल भी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। हालांकि हाई पीई रेशियो है जिस कारण से रिस्क काफी बढ़ जाता है।
अब देख लेते हैं कि आपके लिए ये आईपीओ सही है या नहीं। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये लिस्टिंग गेन जरूर देगा, तो आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये कंपनी आपके लिए काफी अच्छी है, क्योंकि इसमें सस्टेन्ड ग्रोथ है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है, तो आने वाले टाइम में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आई होप गाइज इतनी डिटेल्स काफी होंगी आपको डिसाइड करने के लिए कि ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।